गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 5 को हिंदी निहारिका और पढ़ेंगे पाठ 2 निस्वार्थ शिक्षा। निस्वार्थ बिना कोई स्वार्थ के। तो एक छोटे से गांव में परमानंद नामक एक विद्वान रहता था। उस गांव के अधिकतर लोग अनपढ़ थे। परमानंद ने सोचा कि सारे गांव के लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। एक छोटा सा गांव था और एक विद्वान रहता था जिसका नाम था परमानंद। लेकिन उस छोटे से गांव में ही बहुत से लोग अनपढ़ थे और उस परमानंद को लगता था कि मैं इस गांव को शिक्षा देनी चाहिए। यह सोचकर उसने अपने घर पर पाठशाला खोली। जो भी परमानंद के पास पढ़ने आया उसे उसने दिल लगाकर पढ़ाया। हर कोई उसे शिक्षा के बदले में दक्षिणा देने लगा। परमानंद गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त में ही शिक्षा नहीं देता बल्कि खाना कपड़ा देकर उनकी मदद भी करता था। तो बच्चों जो परमानंद थे वो अपने घर में ही पाठशाला खोल के और अपने गांव के लोग को पढ़ाने लगे और उसने दिल लगाकर पढ़ाया। हर कोई उसे शिक्षा लेने आ रहा और हर लोग उनसे शिक्षा लेने आते थे और वो शिक्षा ही नहीं देते थे, वो अपने गरीब लोगों को मदद भी करते थे, उनको खाना भी देते थे और कपड़ा भी देते थे, उनकी हर तरह से मदद करते थे। एक बार उस गांव में एक चैतन्य नाम एक महाविद्वान आया। वह कई राजा महाराजाओं से सम्मान भी पा चुका था। एक बार उनके गांव में एक चैतन्य नाम का महाविद्वान, बहुत पढ़े लिखे लोग विद्वान आए थे और वो बहुत से पढ़ाई लिखाई का गिफ्ट भी पा चुके थे, राजा में सम्मान भी पा चुके थे राजा महाराजाओं से। परमानंद द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षा अभियान का समाचार सुनकर वह उसको देखने आए और जब वो गांव में आए और परमानंद द्वारा चलाए जाने शिक्षा अभियान का सुने तो वह उनसे सुनकर वह उसको देखने आए। 3 दिन तक चैतन्य परमानंद का अतिथि बने रहे और वो 3 दिन तक चैतन्य नाम परमानंद जी का अतिथि बने रहे। उसने गांव के लोगों के सामने परमानंद के शिक्षा दान की बड़ी प्रशंसा की और गांव वालों के लोगों के आगे बहुत बड़ाई की परमानंद जी का और प्रशंसा भी किए। चलते समय उसने परमानंद को पुरस्कार के रूप में सम्मान पत्र तथा धन दिए और जब वो वहाँ से विदा लिए तो परमानंद को पुरस्कार के रूप में धन भी दिए और सम्मान पत्र भी दिए। महाविद्वान चैतन्य के आने से परमानंद के प्रति गांव के प्रमुख व्यक्तियों का आदर भाव दुगुना हो गया था और अब उन सबने परमानंद की आर्थिक सहायता भी की। चैतन्य जब गांव में आए और परमानंद जी के यहाँ गए तो परमानंद के व्यक्तित्व का आदर भाव और दुगुना हो गया था और सबने उनको परमानंद की आर्थिक सहायता भी की। उस धन को परमानंद ने अन्य गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा और सबके खाने पीने का भी इंतजाम किया। तो जो चैतन्य इनको गिफ्ट दे के गए थे धन दौलत, वो गरीब लोग को खाने पीने का भी इंतजाम किए। इस कारण आसपास के गांव के विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए आने लगे और उनका जब धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ने लगा तो आस पास के भी विद्यार्थी परमानंद जी के स्कूल में पढ़ने आने लगे। जब पाठशाला की अच्छी उन्नति होने लगी तब परमानंद को अचानक देहांत हो गया। देहांत मीन्स मृत्यु। जब पाठशाला उनका अच्छा हो गया, बड़ा हो गया, बहुत से बच्चे आने लगे तो उनकी मृत्यु हो गई। पाठशाला चलाने की जिम्मेदारी परमानंद के पुत्र आनंद देव पर आ पड़ी। तब भाई तो उनके पिताजी मर गए और पाठशाला उनके बेटा को मिली चलाने के लिए। आनंद देव भी अपने पिता के समान योग्य और प्रतिभाशाली था। वो अभी अपने पिता के ही जैसे थे और प्रतिभाशाली भी थे, लेकिन उनका स्वभाव परमानंद से भिन्न था। लेकिन उनका स्वभाव परमानंद से अलग था। परमानंद ने जिस ढंग से पाठशाला चलाई वह आनंद देव को पसंद नहीं आया। वह कुछ बदलाव लाना चाहता था और परमानंद उनके पिताजी जैसे पाठशाला चला रहे थे वो चीज़ उनको पसंद नहीं आया था और उसमें वो कुछ बदलाव लाना चाहते थे। परमानंद ने धन का सारा उपयोग परिवार के भरण पोषण में न करके शिक्षा पर किया था। परमानंद जी जो थे उनके पिताजी, वो जो धन उनको मिलता था विद्यालय से वो अपने परिवार में नहीं लगाते थे, वो विद्या पर ही लगाते थे, स्कूल पर ही लगाते थे। आनंद देव ने कुछ नियम बनाए जिनमें से एक था कि प्रत्येक विद्यार्थी को उचित शिक्षा शुल्क देना होगा। वह प्रत्येक को खाने और कपड़े को खर्चा स्वयं वहन करना होगा। तो आनंद देव थे जो परमानंद जी के बेटा, वो नया नियम लगा दिए कि सभी विद्यार्थियों को पैसा भी पढ़ने का देना होगा और शिक्षा शुल्क और अपने खाने पीने का वहन खुद उठाना पड़ेगा।
खर्च खुद करना पड़ेगा। इन नियमों के अमल में आते ही गरीब विद्यार्थियों ने पाठशाला छोड़ दी। ये नियम जब अपनाया गया स्कूल में, तो जितने गरीब विद्यार्थी थे सब पाठशाला को छोड़ दिए। धीरे धीरे पाठशाला में विद्यार्थियों की संख्या घटने लगी। आनंददेव अधिक धन देने वालों को मन लगाकर पढ़ाता और कम धन देने वाले विद्यार्थियों को कोई और बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। अब देखो बच्चों, वो आनंददेव क्या करते थे कि जब उनके पाठशाला में संख्या घटने लगे, कम हो गए, तो जो अधिक पैसा देता था उनको मन लगाकर पढ़ाते थे, जो कम धन देता था उनको बिल्कुल ध्यान न देता था। कुछ समय व्यतीत होने लगा, विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी कम हो गई। परमानंद के समय में जो कीर्ति थी वह भी सिमट गई, और परमानंद जी जो कमाए थे कीर्ति यश, वो भी कम हो सिमटते जा रही थी। इस तरह एक साल के अंदर ही पाठशाला के पास विद्यार्थियों के नाम पर केवल 2-3 विद्यार्थी ही बचे। इसी तरह बच्चे घटते गए और एक साल में बस 2-3 विद्यार्थी बच गए। उनकी दक्षिणा से आनंददेव को परिवार में दिक्कत का सामना करना पड़ा, और उनके दक्षिणा से आनंददेव के परिवार में दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि 2-3 विद्यार्थी कितना पैसा देंगे। उसने जो सोचा था उसके विपरीत ही हुआ। उस गांव में देवव्रत नामक, जो उसने सोचा था वो अलग हुआ। उस गांव में देवव्रत नामक एक गरीब युवक रहता था। वह आनंद के पिता परमानंद का परम शिष्य था। वह दिन भर खेत में काम करता और शाम को गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाता था। वह विद्यार्थियों को मुफ्त में ही शिक्षा देता था। अब देखो, उसी गांव में एक और विद्यार्थी था जिसका नाम था देवव्रत, और वो परमानंद से पढ़ा था, आनंददेव के पिताजी से ही पढ़ा था। वो दिन भर काम करता था और शाम को गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त में पढ़ाता था, बिना पैसे के पढ़ाता था। आनंददेव की पाठशाला के सारे विद्यार्थी देवव्रत से शिक्षा ग्रहण करने लगे। कुछ ही समय में देवव्रत की लोकप्रियता बढ़ गई। आनंददेव उसने मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। उसने सारे गांव में अफवाह फैला दिया कि देवव्रत तो सिर्फ एक खेतीहर मजदूर है, वह भला शिक्षा को क्या जाने। इस प्रकार आनंददेव ने देवव्रत के विरुद्ध दुष्प्रचार किया, फिर भी उसकी पाठशाला में कोई विद्यार्थी नहीं गया। अब आनंददेव की पाठशाला के सारे विद्यार्थी देवव्रत के पाठशाला में आने लगे, और इससे आनंददेव चिढ़ने लगा, घृणा करने लगा। कुछ समय में देवव्रत को लोकप्रियता बढ़ी, और देवव्रत को कुछ समय में लोकप्रियता सब लोगों के प्रति बीच में प्रिय होने लगे। आनंददेव मन ही मन ईर्ष्या करने लगा, घृणा करने लगा। तो उसने सारे गांव में अफवाह फैला दी कि देवव्रत क्या पढ़ाएगा, वो तो एक खेतीहर मजदूर है, और भला शिक्षा क्या जाने, वो उसको क्या आएगा। इस प्रकार आनंद ने देवव्रत के विरुद्ध प्रचार करना शुरू कर दिया। कोई विद्यार्थी नहीं गया। तब भी उसके पाठशाला में कोई विद्यार्थी नहीं गया। देवव्रत का पाठशाला छोड़कर आनंददेव के पाठशाला में नहीं गया। एक दिन आनंददेव के कानों में यह खबर पड़ी कि महाविद्वान चैतन्य गांव आए हैं और 2 दिन से देवव्रत के यहाँ रह रहे हैं। गांव का प्रत्येक प्रमुख व्यक्ति देवव्रत के घर पहुंच रहे हैं और वहां पर गोष्ठियां हो रही है। एक दिन आनंददेव को पता चला कि वो चैतन्य नामक विद्यार्थी फिर गाँव आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, वो देवव्रत के यहाँ है, और वहाँ गोष्ठियाँ चल रही। गोष्ठियाँ मानी सबकी बैठकी, महाविद्वान वहाँ उनसे मिलने जा रहे हैं। तीसरे दिन आनंददेव देवव्रत के घर पहुंचा। वो भी तीसरे दिन गया, देवव्रत के घर पहुंच गया। चैतन्य शिक्षा दान पर चर्चा करते हुए गांव के प्रमुख से कहा, देवव्रत जो शिक्षा दान कर रहा है वह बहुत प्रशंसनीय है। उसने शिक्षा दान करते हुए गांव के प्रमुखों से कहा कि जो शिक्षा दान करता है वो बहुत प्रशासन के योग्य है, प्रशंसनीय है। अन्य दानों के समान शिक्षा दान भी प्रशंसा के योग्य है, और जिस तरह सब दान का प्रशंसा होता है, उसी तरह शिक्षा दान भी योग्य है। शिक्षा दान करने वाला व्यक्ति महापुरुषों की श्रेणी में आता है। जो शिक्षा दान करता है वह महापुरुषों की श्रेणी में आता है। परमानंद का सच्चा शिष्य और उत्तराधिकारी देवव्रत ही है, जो परमानंद के नियम वसूल पर चल रहा है, इसलिए उनका सच्चा अधिकारी देवव्रत ही है। चैतन्य के चले जाने के बाद देवव्रत की पाठशाला में विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई, और उनके चले जाने के बाद देवव्रत की पाठशाला में काफ़ी विद्यार्थी लोग
बढ़ गए। अनेक लोगों से चंदा प्राप्त हुआ। गांव के आसपास के विद्यार्थी भी उसकी पाठशाला में आने लगे और देवव्रत के ने खेत पर काम करना बंद करके पूरी तरह पाठशाला का ही काम करना शुरू कर दिया। तो बच्चों, देवव्रत की इतनी पाठशाला बढ़ गई कि उसने खेत में काम करना भी छोड़ दिया और पूरा समय अपने पाठशाला पर ही देने लगा। देवव्रत गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता था उनके खाने व कपड़े का इंतजाम भी करता था। इस पुण्य कार्य के कारण कुछ दिनों बाद देवव्रत महाविद्वान कहलाने लगा। तो बच्चों, अब हम आपको पढ़ाएंगे अभ्यास।